इसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी मुझ में बहुत सारा है, वो भी बोन्स को अफेक्ट करता है। अच्छा तो मैं ट्रेनिंग हेवी लोड पे जिम सेशन वगैरह एक्सप्लोसिव नहीं कर पा रहा। अच्छा तो इसकी वजह से ये एक मतलब चैलेंज है जो फेस कर रहा हूँ मैं। विटामिन B12, आयरन, ये सब बहुत लोअर लेवल पे है। मुझे क्वार्टरली बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है, मेरे बोन को बहुत अफेक्ट कर रहा है। मैं आने से पहले भी जब वार्म अप कर रहा था, सडनली जब बेंड हुआ तो मेरे लोअर बैक पे मुझे एक टिंगलिंग सेंसेशन हुआ। अच्छा तो ये सारे अफेक्ट कर रहे हैं, बट इन सबको मैं ओवरकम कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये कब क्योंकि हुआ था कोरोना? तुमको 2021 में हुआ? 22 में। 22 में कोरोना। हाँ। और डेंगू? डेंगू भी पहले डेंगू हुआ, उसके बाद कोरोना हुआ। अच्छा अच्छा क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, अच्छा मैं हॉस्पिटलाइज था। अच्छा कितना दिन? प्लेटलेट्स कम से कम 75,000 या 80,000 के आसपास था। 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज था। अच्छा 15 डेज? हाँ, बट ये सब एक पार्ट है गेम का, इसको तो मैं इतना सोच के नहीं ले रहा हूँ कि ये सब अफेक्ट करेगा, बट इंटरनली ये सब चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रहा है। अच्छा साइकोलॉजिकली तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी तक। मैं इस सीज़न को 10-5-8 से स्टार्ट किया था। अभी आज 10-8 8-3 हुआ क्योंकि हेडविंड भी था बहुत, अच्छा तो इसकी वजह से 8-3 हुआ। तुम्हारा इससे अभी बेस्ट टाइम क्या है तुम्हारा? इस सीज़न का 5-8 है। 5-8 है। हाँ। और तुम्हारा टोटल 100 मीटर्स में 2-6 अभी तुमको 1-6 किया वो कुजूर ने, तुम्हें पहले तुम्हारी था? नहीं, इससे पहले मेरा था। 2023 में ब्रेक हुआ एक्चुअली। अच्छा 2023 में मणिकर्ण ने ब्रेक किया। अच्छा हेलो सर। 2023 में मणिकर्ण ने ब्रेक किया, उसको 2-3 किया, अच्छा और उसके बाद अभी ब्रेक होते जा रहे हैं, जो कि अच्छा साइन है 100 मीटर्स के लिए। अच्छा यंगस्टर्स अच्छे कर रहे हैं। एक सपोर्ट टीम। तुम्हारा अभी एज कितना है? 33। तो हमें ये कंपटीशन को कैसे देख रहे हो? अभी इतना आ रहा है, नेशनल रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया गुरविंदर ने, फिर कैसे? हेल्दी कंपटीशन है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड स्प्रिंट्स में बढ़ रहा है। जो एक ट्रेन मैंने स्टार्ट किया था मेरे जूनियर्स के टाइम, क्योंकि मैं 2005 से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। 2005 मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 20-22 साल होगा मुझे इस सर्किट में। तो मैं जूनियर्स से रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ। अंडर 18 में मैं यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था। शायद वो पहला एथलीट है जो जीता था, अभी तो कोई जीता भी नहीं है 200 में। तो दैट इटसेल्फ वाज अ नेशनल रिकॉर्ड फॉर अंडर 18 ऑल्सो, 21:33, जो कि 22-23 में टूटा। तो 8 से लेकर 23 तक मतलब काफ़ी लंबा साल रहा। 16 में जो रिकॉर्ड किया था वो मुझे लगता है कि शायद 7 साल रहा सर्किट में। फिर मैं कमबैक भी किया 23 पे काफ़ी लोग मेरे पीछे लगे थे इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट टीम और न्यूट्रिशनिस्ट। तो हमने रांची में 3-1 किया 100 मीटर फिर से। बट वो जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो एथलीट को एक कंसिस्टेंट सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे लगता है कि खाली ऑन पेपर है, रियलिटी में नहीं है। कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट उनका भी वही है, जो दिखता है उनको लेते हैं, एबिलिटी के तौर पे नहीं लेते हैं। जैसे कि मैं बार बार एथलेटिक्स को क्रिकेट के साथ कंपेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ग्रेट क्रिकेटर अगर एक सेंचुरी मारता है इंटरनेशनल में और इंजर्ड हो जाता है, आप उसको फिर से लेके स्टेट नहीं खिलाते हो, आप उसको फिर से लेके रणजी नहीं खिलाते हो, वो सीधा ए ग्रेड पे वापस आ जाता है और फिर से उसका जगह पक्का है। बट हमारे गेम में क्या है, एथलीट्स को हमेशा रिवर्स गियर पे जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट को फिर से कम बैक करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके खेलना पड़ेगा। हाँ, उनके पास ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि उनको इंडिया में खेलना नहीं पड़ेगा। इंडिया में चैलेंजेस क्या है, आप देख रहे हो कि आप खड़े हो रहे हो कि स्वेटिंग करोगे। मैं अभी 100 मीटर 10 सेकंड का भाग के आया हाँ पर हूँ, तो आप सोच लो जैसे इवेंट का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और एथलीट्स का क्या हालत हो रहा होगा ऐसे ह्यूमिड क्लाइमेट में। और एफआई खुद बोलता है कि 90% ऑफ ट्रैक्स आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तुम ये तीनों, ये तुम्हारा थर्ड है ये चैलेंज में, सीरीज में सेकंड हुआ। सेकंड और एक करना पड़ेगा? नहीं, मेरा हो गया सीरीज। 3 पूरा कर लिया मैंने। अच्छा, अभी सीजन का टारगेट क्या है? लाइक अभी वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? फ्रॉम हियर एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू बी स्टे फिट। वो एक सबसे मेजर मेरे लिए रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छा करता जाऊँ, तो यही रहेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, नेशनल रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इंटरनेशनल खेल चुका हूँ। इवन इंटरनेशनल 2019 में टीम ने रिले में सिल्वर जीता था, तो मैं ये कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ नई बात है ये सब करना। बट मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि अभी के जो यंगस्टर्स हैं, अगर मैं उनको मैच कर पाऊँ
और उनके साथ इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, वो मेरे लिए एक मतलब अच्छा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। ये तुम्हारा घर का उड़ीसा का कहाँ पर है? क्या बोल सकते हैं, स्टेट के कुछ ऐसे मतलब जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर या कुछ है, उनके जो एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स हमें आउट ऑफ कंपटीशन रख सकता है, वो चांसेस हैं। तो उसके लिए मैं लिख के दिया हूँ स्टेट एसोसिएशन को, देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 3 प्लेयर्स जा सकते हैं। सो इफ़ यू आर काउंटिंग आउटसाइडर एज योर स्टेट फीट, देन अल्टीमेटली योर होम ग्राउंड टैलेंट इज गोइंग टू बी वेस्टेड. So that is the biggest challenge for us, because if you see in history also, Odisha has dominated in sprints, starting from Rachita to Anuradha to Duti to me also during my time. So we have ability, we have couple of talents there in sprinting, but as a senior player, my only stand is we should focus on our homegrown talents rather than glory. So we are not hosting a national camp there. We are hosting a high performance center, and the high performance center is only for whom? For the state grown athletes. It is not a national camp. So ये तो नहीं है कि आपका देश डेवलपिंग में है तो आप यूएस के ब्यूरोक्रेट्स को लाके भारत में थोप दोगे, नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है. सो ये चैलेंजेस है हमारे लिए वहाँ पे फ़िलहाल.